बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज के फर्स्ट ईयर के लेक्चर नंबर 5 के अंदर मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट ईयर के ऊपर आज 5वां लेक्चर है। तो पहले 4 लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, व्हाट इज एंगल, डायरेक्शन ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या क्या होते हैं, कितने होते हैं और कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। फिर हम लोगों ने देखा था क्वाड्रेबिनल एंगल आपके पास क्या होते हैं, स्टैंडर्ड पोजीशन एंगल आपके पास क्या होते हैं, और आपके पास क्वाड्रेंटल एंगल कितने होते हैं और कैसे बनाए जाते हैं। और हम लोगों ने देखा था प्रूव दैट L इज इक्वल टू आर थीटा के आर थीटा को L इज इक्वल टू आर थीटा को कैसे प्रूव किया जाता है। फिर हमने उसका प्रूफ देखा था। जो आज आप लोगों का चैप्टर नंबर 9 है, चैप्टर नंबर 9 आपके पास जो नेम है उसका वो क्या, फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसके हम 4 लेक्चर डिलीवर कर चुके हैं। अब 4 लेक्चर मेरे आपके पास आ चुके हैं। 5वां लेक्चर इंशाल्लाह कल आपके पास आ जाएगा। तो स्टूडेंट, जो आज का हमारा टॉपिक है वो आपके पास है फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर नंबर 9 का टॉपिक है वो आपके पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है, कौन सी होती है और कितनी होती है, उनका प्रूफ हम लोगों ने कैसे करना है। तो आज के लेक्चर के अंदर उसके हम प्रूफ देखेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कितनी होती हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक वो आपके पास है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्वेश्चन इज दैट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कितनी होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। याद रखना, एमसीक्यू बन सकता है कि हाउ मेनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इन ट्रिग्नोमेट्री, कितनी होती हैं, 3 होती हैं आपके पास। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। इनको हम फंडामेंटल आइडेंटिटीज भी बोलते होते हैं। sin square of theta plus cos square of theta equal to 1, secant square of theta minus tan square of theta equal to 1, cosecant square of theta minus cot square of theta equal to 1। आज हम लोगों ने इनका देखना, प्रूफ देखना। इनके प्रूफ को स्टार्ट करने से पहले आप लोग को पता होना चाहिए व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके पास क्या होता है और कितने होते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके पास टोटल 6 होते हैं। sin थीटा मैं लिखता जाऊं, यहाँ पे आप लोगों को बताता चलूं साथ साथ। साइन ऑफ थीटा, कोस ऑफ थीटा, थर्ड नंबर पे क्या आता है आपके पास, tan ऑफ थीटा। साइन ऑफ थीटा का जो रिवर्स होता है रेसिप्रोकल बोलते हैं जिसे, वो क्या होता है, कोसेकेंट ऑफ थीटा। क्या होता है स्टूडेंट्स, कोसेकेंट ऑफ थीटा। कोस ऑफ थीटा का जो रिवर्स होता है रेसिप्रोकल बोलते हैं जिसे, वो क्या होता है, सेकंड ऑफ थीटा। tan थीटा का जो रिवर्स होता है जिसे आप रेसिप्रोकल बोलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कोटेंजेंट ऑफ थीटा, और इसे हम पढ़ते हैं कोट ऑफ थीटा। तो 6 आपके पास कौन से होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। याद रखिएगा, आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने होते हैं। और ये 6 के 6 इन तीनों आइडेंटिटीज के अंदर क्या हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं। तो इनका प्रूफ भी हम देखेंगे। लेक्चर नंबर 2 के अंदर मैंने आप लोगों को एक एंगल बताया था कि आपके पास राइट एंगल क्या होता है। मैंने आप लोगों को बताया था राइट एंगल एक ऐसा एंगल होता है जिसमें थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाए, 90 डिग्री। मतलब 2 लाइनें या 2 एक्सिस या कोई से 2 चीजें आपस में एक दूसरे पे क्या आ जाए, परपेंडिकुलर बन जाए, उसे हम क्या कहते हैं, वहां पे एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। जैसे हमारा रूम है, 2 दीवारें आपस में क्या एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इसका मतलब उन दोनों के दरमियान के एंगल 90 डिग्री का एंगल है। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है जिससे हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज प्रूव होंगी, जो हमने यूज करना है वो आपके पास क्या, राइट एंगल ट्रायंगल। वो कौन सा कॉन्सेप्ट आपके पास स्टूडेंट्स, राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसी है स्टूडेंट्स। अब जरा गौर कीजिएगा, और राइट एंगल ट्रायंगल, राइट का मतलब क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। मैं आपको बता चुका हूँ राइट एंगल का मतलब क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और राइट एंगल के साथ कभी बहस मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि राइट इज ऑलवेज राइट, राइट एंगल इज ऑलवेज राइट होगा। तो आप लोगों ने राइट एंगल के साथ कभी भी बहस नहीं करनी। क्यों? ये ऑलवेज क्या होगा, राइट ही होगा। ठीक हो गया। तो अब आपके पास है ट्रायंगल। मैंने लेक्चर नंबर 1 के अंदर ही बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक डेफिनेशन क्या होती है, स्टडी ऑफ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल के मैंने बताए भी थे कितने कंपोनेंट होते हैं। एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके। पहला आपके पास क्या होता है, एक ट्रायंगल के अंदर 6 कंपोनेंट होते हैं, 3 उसकी साइड्स होती हैं और 3 उसके क्या होते हैं स्टूडेंट, एंगल होते हैं। बताता चलूं मैं आप लोगों को, 3 उसकी साइड्स और 3 उसके क्या होते हैं, एंगल होते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, साइड्स को हम स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, A B C, ठीक है।
और एंगल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा। अब याद रखिएगा मैंने भी बताया साइड्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ए बी सी। एंगल को किससे करते हैं, 3 एंगल होते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा आपके पास। याद रखिएगा इन राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो गामा एंगल होता है आपके पास, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जो आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है इसके अंदर जो गामा है ऑलवेज कितना होता है, 90 डिग्री का एंगल कहलाता है। ट्रायंगल के अंदर 3 वर्टेक्स भी होते हैं, वर्टेक्स को हम क्या कहते हैं, कैपिटल ए बी सी से रिप्रेजेंट करते हैं। कौन से होते हैं, हम सपोज करते हैं कि आपके पास क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास, ये आपके पास क्या स्टूडेंट्स, राइट एंगल ट्रायंगल है। 3 इसके वर्टेक्स हैं, 1 2 3, इसको हम क्या देते हैं ए, इसको हम क्या कहते हैं नाम स्टूडेंट बी, इसको क्या नाम दे देते हैं, सी नाम दे देते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब कैसे पता लगता है कि ये 2 लाइनें आपस में क्या होती हैं, परपेंडिकुलर। ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल ऑलवेज कितना होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा, उस ट्रायंगल को क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट, जो आपके पास ए है वहां पे एंगल क्या होगा, अल्फा, जो बी है वहां पे एंगल क्या होगा, बीटा, ऑलवेज जो सी है वहां पे एंगल क्या होगा, गामा। मैंने भी बताया था गामा इज इक्वल टू कितना होता है आपका, 90 डिग्री ऑलवेज होता है आपके पास, ठीक हो गया। कैपिटल ए के सामने क्या होगा, स्मॉल ए, कैपिटल बी के सामने क्या होगा, स्मॉल बी ऑपोजिट साइड पे, और कैपिटल सी के ऑपोजिट साइड पे क्या होगा आपके पास, स्मॉल सी होगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट, यहाँ तो कोई मसला। अच्छा स्टूडेंट देखिएगा, मैंने भी बताया 3 साइड है, 1 2 3 साइड है, साइड्स को हमेशा स्मॉल अल्फाबेट से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। 3 उसके एंगल है, 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल, 3 एंगल अल्फा बीटा गामा से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। एक एंगल कितने का होता है, गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री का एंगल होता है। 3 इसके अंदर क्या होते हैं, वर्टेक्स, वर्टेक्स है कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ये तीनों के तीनों क्या कहलाते हैं, वर्टेक्स कहलाते हैं। वर्टेक्स की डेफिनेशन क्या होती है, लेक्चर नंबर 1 के अंदर अगर आपने नहीं सीखा तो अभी सीख ले कि वर्टेक्स आपके पास क्या होता है और कैसे वजूद में आता है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, एक ट्रायंगल का जो टोटल एंगल होता है, अगर हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, टोटल एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। क्लियर हो गया स्टूडेंट, यहाँ तो कोई मसला। अगर कोई आपसे कह दे कि एमसीक्यूज में इन राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, याद रखिएगा गामा किसके बराबर होता है, 90 डिग्री इज इक्वल टू 180, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री अल्फा प्लस बीटा। 180 में से हम क्या करेंगे बेटा, 80 को 90 को माइनस करेंगे, जल्दी से बता दें। तो याद रखिएगा अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, इन राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के इक्वल। एमसीक्यूज है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, तो याद रखिएगा 90 डिग्री के इक्वल होता है। ये एमसीक्यू आ गया, वो आपसे पूछ सकता है आर ट्रायंगल हैज कंपोनेंट, एक ट्रायंगल के कितने कंपोनेंट होते हैं, 6 कंपोनेंट होते हैं जो हमने कैलकुलेट करने होते हैं। इसमें से मैक्सिमम 3 आपको गिवन होते हैं और 3 आपने क्या करने होते हैं, कैलकुलेट करने होते हैं। अब स्टूडेंट्स मूव करते हैं कि हमने ये सीखा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री। अब आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस के अंदर इंपॉर्टेंट फार्मूला, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ, जिसे बोलते हैं मसला फिथागोरस, इंग्लिश पाइथागोरियन थ्योरम, सुना हुआ आप लोगों ने स्टूडेंट। वो आपके पास क्या होता है, पाइथागोरियन थ्योरम आपके पास क्या होता है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज सी, क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज बी, क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज ए। तो ये आप लोग को याद होना चाहिए ना कि आपके पास क्या होता है। याद रखिएगा जो आपके पास ये चीज है, ठीक है, ये आपके पास क्या स्टूडेंट, ये वाली चीज है, इससे हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस उर्दू में कहते हैं वतर, उर्दू में क्या कहते हैं इसको स्टूडेंट, वतर कहते हैं। ये आपके पास क्या होता है, जो अमतवाली होता है, परपेंडिकुलर, सॉरी जो क्या होता है स्टूडेंट, अमोदन होता है, वो आपके पास क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर कहलाता है। क्या, परपेंडिकुलर, ठीक हो गया। अब परपेंडिकुलर को हम क्या कहते हैं, अमूद कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, अमूद कहते हैं। ये आपके पास क्या होता है, बेस होता है। बेस को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, कायदा कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, कायदा कहते हैं। बेस को हम लोग इन अदर वर्ड एडजस्टेड भी कहते हैं।
क्या कहते हैं स्टूडेंट, एडजेसेंट भी कहते हैं, और परपेंडिकुलर को हम लोग ऑपोजिट भी कहते हैं। क्या कहते होते हैं, ऑपोजिट। ये याद रखिएगा, सारी चीजें आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम भी क्या करता है स्टूडेंट, होल्ड करता है। पाइथागोरस थ्योरम आपके पास क्या होता है, आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ा हुआ है कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अब याद रखिएगा स्टूडेंट कि आपके पास ये वाली जो है स्लोप टाइप की चीज होगी, आपके पास क्या होती है, वक्र होता है। वक्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ये आपके पास क्या है, बेस। बेस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल बी से। तो आपके पास क्या होता है, उसे हम कायदा भी कहते हैं, कायदे को हम एडजेसेंट भी कहते हैं, ठीक है। ये वाली जो साइड होती है आपके पास, वो क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑपोजिट भी कह सकते हैं, और उसे हम क्या कहते हैं, अमूद भी तुम्हें कह सकते हैं। तो स्टूडेंट इस राइट एंगल ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट से आपके पास कुछ रेशियोज जनरेट होती है। क्या जनरेट होती है स्टूडेंट, कुछ रेशियो। वो कौन सी रेशियो जनरेट होती है, हम अभी देखते हैं। स्टूडेंट्स ये तो आपको पता लग गया होगा, पीछे पड़ा हुआ है। सी आपके पास क्या होता है, वक्र, मैं बता देता हूँ। ए आपके पास क्या होता है, अमूद, और बी आपके पास क्या होता है स्टूडेंट्स, कायदा का स्क्वायर होता है। ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है। हम इसी की मदद से और उसकी मदद से क्या करेंगे, इन आइडेंटिटीज को प्रूव करेंगे। अच्छा, मैं अभी बात कर रहा था क्या, रेशियोज की। रेशियोज क्या होती हैं कि इस राइट एंगल ट्राइंगल से कुछ रेशियोज वजूद में आती हैं। वो रेशियो कौन सी होती हैं, हम अभी देख लेते हैं। अब जरा गौर कीजिएगा, एक हमारे पास ए ओवर बी भी बनती है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिएगा बी ओवर ए बनती है, ये आपके पास आ गया, ये आ गया आपके पास, ठीक हो गया। ए से बी की, बी से ए की रेशियो हमने ले ली है। अब जरा गौर कीजिएगा, क्या बनती है स्टूडेंट, ए ओवर सी, और ये क्या बनती है, सी ओवर ए। क्लियर होगा स्टूडेंट, दो रेशियोज आ गई हैं, ठीक है। अब इसकी बारी आ गई है, बी और सी और बी, बी रेशो सी और सी रेशो बी। अब जरा गौर कीजिएगा, ये आपके पास कितनी बन गई हैं, 6 रेशो हुई है ना आपके पास। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने थे हमारे पास, 6, साइन कोस टेन कोसेकंड सेकंड एंड कोटेंजेंट। तो इनके साथ कुछ ना कुछ तो रिलेशन बनता होगा, सारी बात है ना। अगर देखें ना, ये भी क्या राइट एंगल ट्राइंगल, हमने रेशियो निकाले किसकी, साइड्स की। साइड आपके पास क्या है, ए बी सी, ठीक है। ए की बी के साथ, बी की ए के साथ, ए की सी के साथ, सी की ए के साथ, और आपके पास क्या आएगा, सी की बी के साथ, बी की किसके साथ आएगी स्टूडेंट, सी के साथ। जस्ट रेशियोज कैलकुलेट किया। अब जरा गौर कीजिएगा, ये जो रेशियोज हैं कितनी है, 6 है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कितने हैं, 6 हैं। अब हम लोगों ने इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इन रेशियोज की फॉर्म में क्या करना है, बताना है कि कौन सा किस फॉर्म में आता है। अब जरा गौर कीजिएगा, अब ए आपके पास क्या था, परपेंडिकुलर, बी आपके पास क्या था, बेस, सी आपके पास क्या था, हाइपोटेन्यूज। ऐसे तो स्टूडेंट, तो हम यहाँ से कुछ रेशियोज बनाने लगे हैं। वो रेशियोज आपके पास क्या बनेंगी, पहले बनेगी साइन ऑफ थीटा। साइन ऑफ थीटा बराबर किसके होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस ऑफ थीटा किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन ऑफ थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक हो गया स्टूडेंट। वो आप लोगों ने कैसे याद करना, बहुत ही आसान ट्रिक है, मुश्किल नहीं होना, के परेशान नहीं होना कि सर ये तो बहुत मुश्किल, हमें याद नहीं होगा। एक आसान सा ट्रिक है, आपने जैसे इंग्लिश के वर्ड याद रखने हैं, उस इंग्लिश के वर्ड के पहले हर्फ को उठाना, उसकी रेशियोज को आपने क्या करना है स्टूडेंट, बनाते चले जाना है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्या राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हमने क्या करना है, इनकी रेशियोज को बताना है, याद रखना मुश्किल नहीं है। 6 रेशियोज बनाए थे हम लोगों ने, और 6 ही क्या था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे। अब जरा गौर कीजिएगा, मैं एक मुहावरा लिखने लगा हूं, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। क्या मुहावरा लिखने लगा हूं स्टूडेंट, सम जी स्टूडेंट्स,
मैथमेटिक्स से हम इंग्लिश पढ़ने लगे हैं कि आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल, उसके कितने कंपोनेंट होते हैं, 6, 3 उसकी साइड्स होती हैं और 3 उसके एंगल होते हैं। अभी हमने क्या किया था, उसकी रेशियोज को कैलकुलेट किया था। ट्रायंगल की कितनी बनी थी, 6, तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कितने थे, 6 थे। अब उन रेशियोज को याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान काम है अगर आपने इसको अच्छे से रीड कर लिया है। पहला क्या कहता है, सम पीपल हैव, क्लियर हो गया स्टूडेंट, कर्ली ब्राउन हेयर थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग। Some people have curly brown hair through proper brushing। अब जरा गौर कीजिएगा, पर इसको हम क्या कहते थे, परपेंडिकुलर में इसको P का नाम दे देता हूँ। इसे हम क्या कहते थे, हाइपोटेन्यूज में इसको H का नाम दे देता हूँ। इसे हम क्या कहते थे, बेस, तो हम इसको कैपिटल B का नाम दे देते हैं। अब जरा गौर कीजिएगा, सम कैपिटल पहला वर्ड उठा लें, क्या है, S, क्लियर हो गया। पीपल का पहला वर्ड क्या है, P। हैव का पहला वर्ड क्या है आपके पास, H। ऐसे स्टूडेंट क्लियर हो गया। फिर नीचे आ जाए, सी का पहला वर्ड क्या है, सी, कर्ली का। ब्राउन का क्या है, बी। हेयर का क्या स्टूडेंट, कैपिटल एच, क्लियर। थ्रो, टी आपके पास आ गया, थ्रो का पहला टी। प्रॉपर का क्या स्टूडेंट, पी। और ब्रशेस का क्या स्टूडेंट आपके पास, पी। यहाँ तक क्लियर स्टूडेंट। अगर आपको एक मुहावरा याद है तो आप आसानी से हर चीज क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब जरा गौर कीजिएगा, परपेंडिकुलर को हमने क्या नाम दिया था इसका, यहाँ पे क्या साइड आपके पास, ए। हाइपोटेन्यूज को हमने क्या नाम दिया था, सी का, ऐसी है। एच आपके पास कितना आ गया, सी। तो साइन का फार्मूला क्या आ गया, ए ओवर सी। एस से मुराद क्या हो गया आपका, साइन ऑफ थीटा। अगर ये मैं एंगल क्या बना दूं, थीटा कर देते हैं इसको, तो एस से क्या मुराद आ गया, साइन, ठीक हो गया। अभी एंगल थीटा कर देते हैं, साइन ऑफ थीटा किसके बराबर आ गया, ए ओवर सी। सी को हम क्या कह देते हैं स्टूडेंट्स, कॉस ऑफ थीटा। और टी को हम क्या कह देते हैं स्टूडेंट्स, टैन ऑफ थीटा। अब बी आपका किसके बराबर है, बी के बराबर है, ऐसी है, कैपिटल बी स्मॉल बी है। हाइपोटेन्यूज को क्या नाम दिया था हमने, सी का, cos का फार्मूला निकल आया। अब पी आपका क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी किसके बराबर है, ए के बराबर है। अब ये किसके बराबर है स्टूडेंट्स, बी के बराबर है। तो ये स्टूडेंट आपके पास कितने निकल आए हैं, जल्दी से बता दो मुझे, 3 निकल आए हैं। तो साइन ऑफ थीटा का फार्मूला क्या होगा, ए ओवर सी। cos ऑफ थीटा का फार्मूला क्या होगा, बी ओवर सी। tan ऑफ थीटा का फार्मूला क्या होगा, a ओवर b। मैंने बताया था स्टार्ट के अंदर ही कि साइन का उल्ट क्या होता है, कोसेकेंट ऑफ थीटा। को उल्ट का मतलब क्या होता है, उसी का रेसिप्रोकल। इसी का हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। कैसे कर देंगे जरा गौर कीजिएगा। अभी मैंने बताया था कोसेकेंट ऑफ थीटा किसका उल्ट था, साइन ऑफ थीटा का। साइन थीटा की वैल्यू क्या आपके पास, a ओवर c। तो क्या आ जाएगा, c ओवर a बन गया। कोसेकेंट ऑफ थीटा निकल आए, दो रेशो, a की c के साथ, सी की ए के साथ, हमने भी ऐसे बनाई थी। अब cos ऑफ थीटा, cos ऑफ थीटा किसका उल्टा होता है, सॉरी, सेकंड ऑफ थीटा, सेकंड ऑफ थीटा किसका उल्टा होता है, cos ऑफ थीटा का। cos ऑफ थीटा का हमने आंसर क्या निकाला, b अपॉन c। तो ये क्या बन जाएगा, c अपॉन b। अनदर रेशियो आ गया आपके पास, b की c के साथ, c की b के साथ। अब tan का उल्टा क्या होता है, किसका उल्टा था, cot ऑफ थीटा का, 1/tan ऑफ थीटा। tan थीटा का फार्मूला क्या, a ओवर b। तो cot ऑफ थीटा का उल्टा क्या होता है, 1/tan ऑफ थीटा। tan थीटा का क्या हो गया फार्मूला, a ओवर b पुट किया तो हमने क्या आ गया, b ओवर a। तो आपके पास 6 फार्मूला जनरेट हो गए जिनको आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, याद रखना है। मैंने 6 रेशियोज बनाए थी, 6 रेशियोज के अंदर आपके क्या बन गया फार्मूला। तो sin ऑफ थीटा किसके बराबर आ गया स्टूडेंट, a ओवर c, cos ऑफ थीटा b ओवर c, tan ऑफ थीटा क्या होता है, a ओवर b। कोई मुश्किल काम नहीं है इनको याद करना, जस्ट आपने क्या करना है, एक मुहावरा याद करना। मुहावरा क्या, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। सम पीपल हैव s p h c b h TPB। तो स्टूडेंट मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही आसान मेथड एक्टिविटी है, तो इसके अंदर मैंने आप लोगों को एमसीक्यूज भी बताए होंगे, ठीक है। तो यहाँ से निकल सकता है साइन ऑफ थीटा किसका, रेसिप्रोकल है 1/sin थीटा का, कोसेकेंट थीटा। हम साइन को इधर मल्टीप्लाई कर दें, कोसेकेंट थीटा इधर, तो आपके एक दूसरे का क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गए हैं। तो याद रखिएगा इन दोनों को जब मैं आपस में मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर कितना आता है, 1 आता है। ये भी याद रखिएगा, ठीक हो गया। कि साइन थीटा कोसेकेंट थीटा इधर आ जाएगा, कोसेकेंट थीटा का फार्मूला क्या होता है आपका, कैसे हम सीख जाएगा मैं बता देता हूं। वो आपसे कहता है कि आपके पास साइन ऑफ थीटा और कोसेकेंट थीटा किसके बराबर होते हैं, विच इज इक्वल टू, ठीक है, किसके बराबर है। अब जरा गौर कीजिएगा, अब लोगों को पता है साइन कोसेकेंट थीटा का उल्टा क्या होता है, 1/sin थीटा। साइन ऑफ थीटा से कैंसिल, आंसर क्या आ गया 1। तो आपके एमसीक्यूज का आंसर क्या होगा, 1 होगा। तो स्टूडेंट अब हमने क्या करना है, इनको यूज करना है। इनको यूज करते हुए हमने क्या करना है, इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को
प्रूव करना है, कोई मुश्किल काम नहीं। इसी तरह आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करनी है, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करना है। पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हुए जो स्टूडेंट हम इनका प्रूफ करते हैं, हमारे पास इनका प्रूफ कैसे होगा, आप लोगों ने क्या करना है, अभी मैंने बताया ये रेशियो किस फॉर्म में बनती है, राइट एंगल ट्रायंगल। आपने क्या करना है, कंसीडर एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लें जिसको हम नाम देते हैं OPQ। OPQ का हम क्या कर देते हैं, नाम दे देते हैं। जिस स्टूडेंट हमने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर किया जिसको हमने क्या नाम दे दिया, OPQ का नाम दे दिया। हमने वहां पे क्या नाम दे दिया, ABC। डजंट मैटर आप क्या ले लें, ABC भी ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने क्या ले लिया, OPQ ले लिया। ये आपको पता है बेस होती है, ये आपको पता क्या होती है परपेंडिकुलर, ये आपको पता क्या होता है स्टूडेंट हाइपोटेन्यूस होता है। आप लोग बता सकते हैं कि OP पे कौन सी साइड आपके पास हाइपोटेन्यूस है, OQ आपके पास कौन सा बेस है, और PQ आपके पास कौन सा स्टूडेंट आपके पास C है। ठीक हो गया। और PQ और OQ आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, आपस में कितने का 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग खुद ही लिखेंगे, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा। तो हम आगे मूव करते हैं। ये हमारे पास क्या है, बाय पाइथागोरियन थ्योरम। पाइथागोरियन थ्योरम क्या था, मैं जल्दी से बता दें। बाय पाइथागोरियन थ्योरम जल्दी से बता दें स्टूडेंट, क्या था कि आपके पास C² = A² + B²। C² का हमने क्या नाम दिया था स्टूडेंट, हाइपोटेन्यूस का। ऐसे ना C आपके पास क्या था, हाइपोटेन्यूस, हम इसको क्या कहते हैं H²। A को हमने क्या नाम दिया था, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। B को हमने क्या नाम दिया था स्टूडेंट, बेस का स्क्वायर। हम इसको लिख सकते हैं, जस्ट लिखा है, कुछ भी नहीं है। अब आपने क्या करना है, पहले में आपने क्या करना है स्टूडेंट, पहले प्रूफ के अंदर आपने C² को दोनों साइड पे क्या कर देना, डिवाइड कर देना है। और जो रेशियोज मैंने बताई थी वो आपने याद रखनी है। क्या था, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रो प्रॉपर ब्रशेस, तो वहां पे वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास पहला आंसर। फिर आपने क्या करना है, A से डिवाइड करना है। क्लियर होगा स्टूडेंट। फिर आपने क्या करना है, B से डिवाइड करना है, देन आपके पास क्या आ जाएगा, तीनों के तीनों आंसर आ जाएंगे। कैसे आएंगे देखते हैं। इसको मैं नाम देता हूं क्वेश्चन नंबर 1 का, डिवाइडिंग बाय ऐसे स्टूडेंट्स, डिवाइडिंग बाय H²। जी स्टूडेंट, तो आपने क्या करना है, पहला प्रूफ करने के लिए डिवाइडिंग बाय H² ऑन बोथ साइड पे क्या कर देना, डिवाइड कर देना। हम लोग डिवाइड करते हैं क्या, H² डिवाइडेड बाय H² = P² डिवाइडेड बाय, जल्दी से बता दो मुझे स्टूडेंट्स, H² + B का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपके पास, H का स्क्वायर आ जाएगा। ये आपस में क्या हो गया स्टूडेंट, कैंसिल। अब जरा गौर कीजिएगा, P अपॉन क्या आ गया आपके पास, H हम लिख सकते हैं होल का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं B अपॉन H होल का स्क्वायर आ गया। अब जरा गौर कीजिएगा, मैंने जल्दी से बताया था क्या था जी, ये बताया था सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, S से sin ऑफ थीटा, C से cos ऑफ थीटा, T से tan ऑफ थीटा। अब जरा गौर कीजिएगा, P/H किसके बराबर है, H के बराबर है। H किसके बराबर होता है, sin ऑफ थीटा, तो ये आ जाएगा sin ऑफ थीटा का B/H किसके बराबर है, C के बराबर है। C से मुराद क्या होता है, cos ऑफ थीटा। ये cos ऑफ थीटा का क्या आ गया स्क्वायर, 1 = sin स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस क्या आ गया, cos स्क्वायर ऑफ थीटा आ गया। ये आपके पास क्या हो गया स्टूडेंट, पहली आइडेंटिटीज क्या हो गया, प्रूव हो गया। एक आपको मैं और करवाऊंगा, एक आप लोगों ने क्या करनी है स्टूडेंट्स, खुद ही करनी है, वो आप लोगों की असाइनमेंट होगी। अब जरा गौर कीजिएगा, हमारे पास क्या था, अगेन हमने वही काम करना है। नाउ क्या लिया था हमने, हाइपोटेन्यूस, इस फॉर्म में ले रहे हैं H² P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। इसी इक्वेशन हम क्या कर रहे हैं, यूज कर, इससे आपने परेशान नहीं होना। हमने यहाँ पे क्या किया था, H² से डिवाइड किया था, यहाँ पे क्या कर देते हैं, डिवाइडिंग बाय, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं स्टूडेंट, डिवाइडिंग बाय P² ऑन बोथ साइड। तो अब P² को हम क्या करते हैं, डिवाइड P² P² डिवाइडेड बाय P² प्लस B² डिवाइडेड बाय क्या आ गया, P² आ गया। H ओवर क्या बन गया आपके पास, P होल का स्क्वायर, ये कैंसिल, आपके में आंसर क्या आ गया 1। ये क्या बन गया, B/P होल का क्या बन गया स्टूडेंट, होल का स्क्वायर बन गया। अब जरा गौर कीजिएगा, अगेन वही बात आ गई है कि सम पीपल हैव, मैं अगेन दोबारा लिख लेता हूं, सम पीपल हैव, इनको आपने याद रखना है, इसको आपने भूलना नहीं है, बहुत ही आसान है। सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग। अब जरा गौर कीजिएगा, मैं जल्दी से बता दें, सम पीपल हैव हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, कुछ इसका उल्ट नहीं आ गया, ऐसी है। ये क्या था, H ओवर P, आपके पास क्या P/H। तो मैंने बताया था S का रिवर्स क्या होता है, कोसेकेंट ऑफ थीटा। क्या होता है आपके पास, कोसेकेंट ऑफ थीटा आ गया आपके पास 1। तो B/P आपके पास क्या था, tan थीटा, इसका उल्टा था ना आपके पास। अगर P/B के लिए किसके बराबर, tan का उल्टा क्या होता है आपके पास स्टूडेंट्स, cot थीटा। तो कोसेकेंट क्या थीटा, तो स्टूडेंट क्या किया,
एच ओवर पी किसका फार्मूला था, पी ओवर ए साइन का था, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेकेंड ऑफ थीटा, कोसेकेंड थीटा मैंने यहाँ पुट कर दिया, यहाँ पे कोट ऑफ थीटा किसका उल्टा है, tan का, tan किसके बराबर था, पी ओवर बी, पी ओवर बी किसका रेसिप्रोकल है, बी ओवर पी, जो आपका आंसर था कोट ऑफ थीटा बनता है आपके पास। तो कोसेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा इधर आगे क्या होगा माइनस का होगा, ये आपके पास क्या हो गया सेकंड आइडेंटिटीज क्या हो गया स्टूडेंट्स प्रूव हो गई है। थर्ड आइडेंटिटीज के अंदर आपने क्या करना है, यहाँ पे हमने बी स्क्वायर से डिवाइड किया, आपने वहां पे क्या करना है बी स्क्वायर से डिवाइड करना है, बी स्क्वायर से जब डिवाइड करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, p ओवर b बन जाएगा वो tan थीटा, और आपका b ओवर h होगा, h ओवर b बनेगा वो आपके पास क्या होगा सेकंड ऑफ थीटा के। तो ये थर्ड आइडेंटिटीज को आपने खुद ही प्रूव करना है, आपकी एक असाइनमेंट है, तो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर अगर आपकी असाइनमेंट पूरी नहीं होती तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को पहले ये क्वेश्चन करवाऊंगा इसका प्रूफ, देन हम लोग क्या करेंगे आगे चलेंगे। तो स्टूडेंट आपके पास क्या था लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 के अंदर हम लोगों ने जो पढ़ा है वो बेसिक क्या था आपके पास कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या आती है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को डिस्कस करने से पहले हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होती है और कितने होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, कितने कंपोनेंट है उसके अंदर, और उसका मैंने एक एमसीक्यू बनाया था कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा आपके पास। फिर मैंने बताया था कि इसको याद करने के फॉर्मूला हो गया सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रो प्रॉपर ब्रशेस आपके पास। स्टूडेंट ये था आज का हमारा लेक्चर। तो आज के लेक्चर के अंदर आपको कोई भी मसला आता है, कोई भी प्रॉब्लम पेश आती है, मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मैं इंशाल्लाह आपको पहले वो आपके क्वेश्चन को सोल्व करवाऊंगा, देन हम लोग क्या करेंगे आगे प्रोसीड करेंगे। तो अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, मेरा प्यार आप तक पहुंच रहा है तो आपका प्यार मेरे तक पहुंचना चाहिए। वो किस सूरत में आएगा, जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक हो गया, और उसे शेयर करेंगे और उसे लाइक करेंगे, तो इंशाल्लाह मैं अपना प्यार आप तक पहुंचाता रहूंगा। तो फर्स्ट ईयर के बच्चों आप लोगों ने परेशान नहीं होना, जरा से भी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैथमेटिक्स हलवा सब्जेक्ट है, मैथ फर्स्ट ईयर तो बहुत ही हलवा है, तो इसको 100/100 लेना कोई मुश्किल काम तो नहीं है। तो आज के लेक्चर के अंदर मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद अस्सलाम वालेकुम।